हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किल मूवी को। तो वीडियो शुरू करते हैं। किल की कहानी का बीज भी वहीं से अंकुरित होता है। एक खास ऑपरेशन से लौटे नेशनल सिक्योरिटी कमांडो अमृत राठौड़ से, जिसको हाल ही में अपने दोस्त वीरेश से यह बात मालूम चली है कि उसकी प्रेमिका की सगाई तय है, उसकी सगाई होने वाली है। अमृत जो है वो तुलिसा से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसकी सगाई रुकवाने के लिए वो रांची पहुंच जाता है, जहाँ पर की तुलिसा की सगाई होने वाली है। लिका के फादर जो है वो बहुत ही रईस आदमी है। वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक है और उनका अच्छा खासा दबदबा भी है। यहाँ पर अमृत जो है वो सगाई में लेट पहुँचता है। वहाँ तुलिता की सगाई हो चुकी थी, लेकिन तुलिसा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे शादी तो अमृत से ही करनी है। हालांकि अमृत जो है वो तुलिसा को यहाँ से भगाने के लिए आया था, लेकिन तुलिका उसे बताती है कि हाल ही में जो तुमने पटाखे की आवाज सुनी है वो पटाखे की आवाज नहीं, दरअसल में गन शॉट्स थे, इसलिए मुझे यहाँ से भगाने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि उसके पास प्लान भी है। जहाँ वो रांची से अगले ही दिन दिल्ली के लिए निकलने वाले थे और उसी ट्रेन में अमृत भी सफर करने वाला था। तो अब शाम को तुलिका और उसकी पूरी फैमिली रांची से दिल्ली के लिए निकलती है ट्रेन के द्वारा, और बॉस रूम का बहाना करके तुलिसा जो है वो बाथरूम में चली जाती है, जहाँ पर कि उसका इंतजार अमृत कर रहा था। अमृत यहाँ पर लिका को प्रपोज करता है शादी के लिए, तो लिका भी हाँ कर देती है, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और 4 सालों से रिलेशनशिप में भी थे। जो एंगेजमेंट की रिंग तुलिता ने पहनी हुई वो उसे उतार कर अमृत की रिंग पहन लेती है, जिसके बाद वह अपने पिताजी के पास जाने लगती है। जिसके बाद एंट्री होती है फिल्म में फनी नाम के आदमी की। तो पेट्रोल पंप पर काम करने वाला फनी नाम का यह साधारण सा लड़का, किसी को क्या मालूम था कि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर वो एक पुलिस वाले से बात कर रहा था और जैसे ही ट्रेन रांची से निकलती है तो फनी उस पुलिस वाले के सर पर वार करके उसे जान से मार देता है और अचानक से ट्रेन की बोगी में हलचल होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। आगे हमें मालूम चलता है कि दरअसल में फनी की एक गैंग है और यह लोग लुटेरे हैं, जिन्होंने लगभग 4 बोगियों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। सारी बोगियों में उन्होंने जैमर्स लगा दिए थे, जिस वजह से किसी के भी सेलफोन काम नहीं कर रहे थे। अब आगे चलकर यह लोग सभी को लूटना शुरू करते हैं। इनका यही काम होता है, जिसके पास से जो मिलता है वह सभी कुछ लूट के यहाँ से फरार हो जाते हैं। इनके पास सिर्फ 30 मिनट होते हैं। जो कुछ हाथ लगता है लूटने के बाद, आधे लोग जो है वो रेलवे क्रॉसिंग पर इनका इंतजार कर रहे होते हैं। तो लूटते वक्त यहाँ पर फनी की नजर जो है वो तुलिका पर पड़ जाती है। कहीं ना कहीं वो उसे पसंद आ चुकी थी, लेकिन तभी तुलिसा के पिता उसे रोकते हैं और अपनी पहचान बताते हैं कि उनका नाम बलदेव सिंह ठाकुर है, और अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो हरियाणा की पूरी पुलिस जो है वो उन्हें ढूंढ कर और मारेगी। तो फनी को यहाँ पर मालूम चलता है कि बलदेव सिंह ठाकुर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है। तो वो कहता है कि हमारी लूट हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि ये आदमी हमारे लिए जैकपॉट है। इसकी पूरी फैमिली को हम लोग हमारे कब्जे में लेते हैं और इनसे फिरौती मांगते हैं। एक बात, और इनकी गैंग में जो लोग हैं वो सारे इनके परिवार के लोग ही हैं, मतलब कि इस गैंग में मामा, काका, चाचा, फूफा, मौसा ये सभी लोग तो हैं ही, साथ ही इन सभी के लड़के भी मौजूद हैं। तो जिन 4 बुगी को इन्होंने टारगेट किया है उनमें अमृत और वीरेश भी शामिल है, और वो ठहरे एनएसजी के कमांडो। तो अमृत और वीरेश मिलकर इन डकैतों को बुरी तरह से कूटने लगते हैं। हालांकि वो बहुत सारे, लेकिन अमृत और वीरेश दोनों ने इन्हें संभाल लिया था। आगे जब फनी तुलिसा की फैमिली से बदतमीजी कर रहा होता है तब अमृत और वीरेश वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें बुरी तरह से मारने लगते हैं। यहाँ पर वीरेश काफी इंजर्ड हो गया था और अमृत जो है वो दूसरी तरफ सभी से लड़ाई कर रहा होता है। इस फाइट को देखने के बाद फनी जो है वो यहाँ से भाग निकलता है, लेकिन वो अपने साथ यहाँ पर वीरेश को भी ले जाता है, जो कि काफी इंजर्ड है। यहाँ पर लिका जो है वो अमृत को बताती है कि उसकी छोटी बहन अहाना जो है वो दूसरी तरफ बाथरूम गई थी और वो अभी तक नहीं लौटी है। उसे ऐसा लगता है कि वो भी उन डकैतों के पास होगी, और उधर अहाना जो है वो सचमुच ही उन डकैतों के पास थी। हालांकि वो सेफ है, क्योंकि उसने अपने पिता के बारे में उन्हें नहीं बताया है। बाद में जैमर्स को ऑन करने के बाद यहाँ पर फनी जो है वो अपने पिता बानी को बताता है कि यहाँ पर एक लफड़ा हो चुका है, जिसके बाद इस ट्रेन को यहीं पर रोका जाता है। और जितने गैंग के लोग रेलवे क्रॉसिंग पर इनका इंतजार कर रहे थे अब वो भी ट्रेन पर चढ़ चुके थे। जैन का लीडर फनी का पिता मतलब कि वाणी होता है, और वो भी अब ट्रेन पर आ चुका था। जिन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में हाल ही में जो फाइट हुई है उसमें वाणी का भाई मारा जा चुका है और उसे दरअसल में वीरेश ने रहा है, जिस वजह से वह सभी लोग वीरेश को बुरी तरह से मारते हैं और उसे पूरी तरह से अधमरा कर देते हैं। तब यहाँ पर फनी जो है वह अपने पिता और अपने पूरे परिवार को बताता है कि यह सब कुछ बलदेव सिंह ठाकुर की वजह से हुआ है, और वो उस जैकपॉट के बारे में भी बताता है कि अगर उसकी फैमिली हमारे हाथ लग गई तो हम मालामाल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फनी जो है उस कमांडो के बारे में भी बताता है जो लोग बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। जब एक तरफ से बोगी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था तब तुली और उसके पिता को अमृत ने यहाँ एक जगह पर रुकने के लिए कहा था, क्योंकि वह आगे जाकर अहाना और विराज की जान बचाने वाला था और उसके हाथ में डकैतों का एक आदमी भी पकड़ा गया था, इसलिए वे वहीं रुकते हैं। अमृत एन की तरफ बढ़ता है जहाँ उससे डकैतों के बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन यहाँ अमृत उन्हें निर्दयता से मारना शुरू करता है। हालांकि वह उन्हें जान से नहीं मार रहा था। तब वहीं पर उसका सामना होता है सिद्धि नाम के एक आदमी से, जो कि काफी ताकतवर और पहलवान टाइप का आदमी, और हाल ही में जिस आदमी को मारा गया है यह उसी का लड़का है। जिसके बाद सिद्धि जो है वो यहाँ पर अमृत से फाइट करना शुरू करता है, और यहाँ पर सिद्धि जो है वो अमृत के ऊपर कहीं न कहीं भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो पहलवान टाइप का आदमी था और अमृत हाल ही में बहुत सारे लोगों से लड़कर आया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर अमृत जो है वो सिद्धि को हरा देता है और यहाँ पर अपने दोस्त वीरेश को बचा लेता है। तो एक तरफ तो यहाँ पर अमृत फाइट कर रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फनी जो है वो ट्रेन के ऊपर से एक बूढ़ी को क्रॉस करके दूसरी साइड पहुंच जाता है, जहाँ पर कि तुलिका और उसके फादर मौजूद थे, और उनके आदमी को भी यहाँ पर फनी ने रिलीज कर दिया, जिसके बाद वो तुलिका के पीछे
पड़ जाता है, जहाँ पर तुलिका उससे जान छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है। तुलिका यहाँ पर उसके ऊपर एक बार भी करती है। ये देखकर फनी जो है वो तुलिका के ऊपर हमला कर देता है और उसे चाकू घोंपकर, और तभी इस मूवमेंट पर नजर पड़ती है अमृत की। और अमृत जब यहाँ पर तुलिका को इस तरह से मरता हुआ देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। जिस इंसान से अमृत सबसे ज्यादा प्यार करता है, अमृत ने उस इंसान को अपने सामने मरते हुआ देखा। फनी यहाँ पर तुलिका को ट्रेन के नीचे फेंक देता है। ये सीन देखकर यहाँ पर अमृत जो है वो पूरी तरह से सुन रह चुका था, जिस वजह से डकैत उसे बुरी तरह से मारते हैं और अब वो उसे ट्रेन से नीचे फेंकने वाले थे। लेकिन तभी उसे अचानक से बहुत जोर का गुस्सा आता है और वो यहाँ पर उन डकैतों को मारना शुरू कर देता है। और इस बार वो उन्हें मार नहीं रहा था, बल्कि इस बार वो उन्हें मार डाल रहा था। अभी तक तो वो सिर्फ डिफेंस और उन सबसे लड़ाई कर रहा था, लेकिन इस बार अमृत जो है वो उन सभी को बेरहम होकर बुरी तरह से मार रहा था। इन डकैतों से लड़ाई अपनी जगह थी, लेकिन अब यह लड़ाई पूरी तरह से पर्सनल बन चुकी थी, जिस वजह से अमृत जो है बिना सोचे समझे आगे बढ़ता जा रहा था और उन सभी को बेरहम होकर मारता जा रहा था। तो अब डकैत सोचते हैं कि वो आगे जाकर बलदेव की पूरी फैमिली को अपने कब्जे में ले, इसलिए वो चाहते हैं कि अब वो लोग आगे की भूखी की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही वो आगे की भूखी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमृत ने उनके लोगों को इतने गंदे तरीके से मारा हुआ था कि इन डकैतों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ अमृत ने अब सारी प्लानिंग कर ली थी कि इन्हें किस तरह से मारना है। अब अमृत ने आगे की बोगियों में पूरा अंधेरा कर दिया था। ये डकैत आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन सामने वह लोकल पैसेंजर को सामने लेकर चलते हैं। यहाँ पर वह देखते हैं कि अमृत ने तो ढेर मचा कर रखा है और इस अंधेरे में ही अंधेरे का फायदा उठाकर वो इन डकैतों के ऊपर फिर से हमला कर देता है और फिर उन्हें चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। और इसी फाइट की यहाँ अमृत की फिर से सिद्धि से मुलाकात होती है और उनके बीच फिर से लड़ाई शुरू होती है। लेकिन इस बार अमृत और उसके कुछ लोगों ने मिलकर उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। अब ट्रेन रुकती है, जहाँ वाणी अपने कुछ लोगों को नीचे उतारती है और उनमें फनी भी मौजूद था। लेकिन अंतिम क्षण में वह ट्रेन पर चढ़ जाता है और पीछे से आता है, जहाँ पुलिस भी अब आ चुकी थी और विराज भी उनके साथ था। पुलिस फनी पर हमला करना शुरू करती है, लेकिन यहाँ फनी जो है वो उन पर भारी पड़ता है और उन्हें सबको मार गिराता है। अब आखिर में विराज अर्धमृत अवस्था में फनी से लड़ाई करता है, लेकिन फनी यहाँ विराज को बहुत बुरी तरह से मारता है और यह दृश्य अमृत देख लेता है। इससे अमृत के गुस्से की शुरुआत होती है, क्योंकि तुलसा के बाद जिसे वह खोने से सबसे ज्यादा डरता था वह विराज ही था। इस कारण से अब वह और भी ज्यादा निर्दयी हो जाता है और यहाँ सबको बेरहमी से मारना शुरू करता है। इस बार वाणी उसके हाथों चढ़ जाता है। पहले वाणी को वह बहुत बुरी तरह से मारता है, फिर वह उसके मुंह में शराब की बोतल भर देता है और बाद में अपनी जेब से लाइटर निकालकर उसके मुंह में आग लगा देता है। यह दृश्य बहुत ही भयानक था और इसे देखकर फनी पूरी तरह से हैरान रह गया था। फनी यहाँ अमृत से कहता है, ऐसे कौन मारता है? तुम रक्षक नहीं हो बल्कि दानव हो, क्योंकि तुमने जिस तरह से लोगों को मारा है ऐसा कोई भी इंसान नहीं करता। और वहाँ अमृत गुस्से में लाल हो रहा था। आखिरकार उसके हाथ फनी लगता है। फनी के साथ उसकी लड़ाई होती है और फनी को भी वह बहुत बुरी तरह से मार देता है, जो कि देखने लायक सीन तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इस पूरी लड़ाई में अमृत ने तुलिका और रेश को खो दिया था और साथ ही कुछ 2-4 पैसेंजर को भी, जिनके फैमिली वाले यहीं पर मौजूद थे। बाकी यहाँ पर अमृत ने उन डकैतों के पूरे परिवार का सर्वनाश कर दिया था और सभी को मार गिराया था। आखिर में आर्मी भी यहाँ पर आ जाती है और वो सारे सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। तो हो जाता। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि